नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में हमने जो पहला टॉपिक शुरू किया है वो सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली जो क्लास थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुख्य रूप से हड़प्पा के बारे में, यानी जो पहला स्थल था या जो पहला खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम अगला जो स्थल है मोहनजोदड़ो, उस पर चर्चा करेंगे। देखो तो बेटा, बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थल की, ये इंपॉर्टेंट भी है, मोहनजोदड़ो। अगर इस मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो बेटा सबसे पहले उत्खनन करता, प्रांत, नदी और जिला। जो हड़प्पा उसकी खोज 1921 में हुई, इसके एक साल बाद 1922 में, ठीक है। उत्खनन करता थे आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, पूरा नाम राखलदास बनर्जी, के नेतृत्व में 1922 में इसका उत्खनन हुआ। प्रांत सिंध, पाकिस्तान में है। नदी सिंधु, प्रांत सिंध और नदी सिंधु, और जिला लरकाना। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है। पहले देखो, 1922 में आर डी बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। सिंधु नदी, सिंध प्रांत और जिला लरकाना, और है कहां बेटा? पाकिस्तान में है। अब देखो, जो मोहनजोदड़ो है इसको प्रसिद्ध विद्वान मार्टिन व्हीलर ने मर्तकों का टीला कहा। मार्टिन व्हीलर जो प्रसिद्ध विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने मोहनजोदड़ो क्या कहा? मर्तकों का टीला। ठीक है बेटा, ये जो मोहनजोदड़ो है इसको और हड़प्पा को, हड़प्पा और साथ में मोहनजोदड़ो, दोनों को प्रसिद्ध विद्वान स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। जुड़वा राजधानी कहा है या संयुक्त राजधानी कह के पुकारा है? किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। समझ लेना तरीके से। मार्टिन व्हीलर मोहनजोदड़ो क्या कहता है? मृतकों का टीला। स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या बोलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। कौन बोल रहा है? स्टुअर्ट पिगट। बेटा ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम केंद्र है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे विशालतम केंद्र कौन सा? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या क्या मिला है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। एक तो जो मोहनजोदड़ो है बेटा, यहां से हमें मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कांसा धातु से बनी है, नृत्य मुद्रा में है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति बार बार प्रश्न आता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, आगे बात करें। यहां से उत्खनन में विशाल अन्नागार मिले हैं। देखो पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे हड़प्पा में, वहां भी अन्नागार मिले हैं, पर ये विशाल अन्नागार मिले हैं। और इनके बारे में कहा जा सकता है ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशालतम इमारत है। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः इससे बड़ी इमारत कहीं नहीं मिली पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। किसकी? जो विशाल अन्नागार हमें मिले हैं, कहां से? मोहनजोदड़ो से। बेटा यहां से मिले हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार है, यहां से 3-4 प्रकार के प्रश्न बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार मिले कहां से?
मोहनजोदड़ो से। इनकी आकृति विशाल है तो कह सकते हैं ये सार्वजनिक थे। कैसे थे? सार्वजनिक थे। इनका प्रयोजन कैसा था? प्रयोजन धार्मिक था। इन्हें आधुनिक कुंभ से जोड़कर देखा जा सकता है, वर्तमान कुंभ से जोड़कर देखा जा सकता है। इनका प्रयोजन धार्मिक था, ठीक है। ये सार्वजनिक थे, सब लोग इकट्ठे होकर के इनको यूज किया करते थे धार्मिक आयोजनों में। इस कारण प्रयोजन कैसा हो गया? धार्मिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है, सर जॉन मार्शल, बताया मैंने आपको, सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। मार्शल जब गए इनको देखने के लिए तो उन्होंने बताया ये तत्कालीन विश्व के आश्चर्यजनक निर्माण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागारों को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, ठीक है। प्रयोजन धार्मिक, सार्वजनिक थे और वर्तमान कुंभ से जोड़कर देखा जा सकता है, ठीक है। देखो बेटा, यहां से हमें एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ अंकित है। यहां से प्राप्त एक मुद्रा पर क्या अंकित है? पशुपतिनाथ। अब ये जो पशुपतिनाथ है इनको आधुनिक शिव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इसे आद्य शिव कहा गया है। आद्य शिव का मतलब आधुनिक शिव। ये जो पशुपतिनाथ है इनके 4 दिशाओं में 4 पशु बैठे हैं, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा 4 पशु बैठे हैं 4 दिशाओं में। पशुपतिनाथ को आधुनिक शिव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इसे इतिहासकारों ने आद्य शिव भी कहा है। कैसा शिव? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो में बात करें तो बेटा जो सड़कें थी, सड़कों का समानांतर जाल था, जाल बिछा था, और ये सड़कें शहर को 4 समान भागों में बांटती थी। क्योंकि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जो अंत में हम पढ़ेंगे ये चीजें। तो नगर निर्माण के अंतर्गत नगर नियोजन था, उत्तम था, सड़कों का समानांतर जाल था। इस प्रकार से सड़कें थी कि वो शहर को 4 समान भागों में बांट सकें। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है उसको इतिहासकारों ने स्तूप टीला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहां कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो स्तूप टीले का संबंध भी कहां से है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पशुपतिनाथ, ये सारी चीजें कहां से मिली है हमें को? ये सारी चीजें बेटा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मोहनजोदड़ो है यहां से हमें महाविद्यालय भवन, ठीक है, पुजारी अथवा योगी की मूर्ति, ठीक है, हाथी के कपाल खंड, तांबे के गले ढेर, कपड़े में लिपटा उस्तरा, इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एक बार दोबारा समझो, महाविद्यालय भवन मिला है, पुजारी अथवा योगी की मूर्ति मिली है, ठीक है, हाथी के कपाल खंड प्राप्त हुए हैं, तांबे के गले हुए ढेर या गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, और कपड़े में लिपटा उस्तरा। उस्तरा जो पहले मतलब जो नाई वगैरह होते थे वो काम में लिया करते थे, वो उस्तरा। इसके अलावा पशुपतिनाथ जिसे आधुनिक शिव कहा जा सकता है, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी?
4 दिशाओं में 4 पशु, जैसे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। शासन प्रणाली की बात हो रही तो जनतंत्रात्मक थी। पश्चिमी टीला स्तूप टीला कहलाता है। सड़कों का समानांतर जाल बिछा था और ये सड़कें शहर को 4 समान भागों में काटती थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम केंद्र है। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो अगला जो अपना स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था बेटा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की हम बात करें तो उत्खननकर्ता, प्रांत और नदी। 1931 में उत्खनन हुआ चहुंदड़ो का गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में। प्रांत वही सिंध पाकिस्तान वाला, नदी सिंधु। ये तो पहले ही क्लियर हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नामकरण जैसा कि सर जॉन मार्शल ने किया था। पहला स्थल हड़प्पा था, इस कारण इसका नाम हड़प्पा भी पड़ गया। चहुंदड़ो की बात करें 1931 उत्खनन हुआ, गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में हुआ, सिंध प्रांत में हुआ पाकिस्तान में, और नदी कैसी थी? सिंधु। देखो यहां के जो निवासी थे वो कुशल कारीगर थे। आप कहोगे कैसे? क्योंकि यहां से हमें मुद्रा व मन के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मन के मणिया, मुद्रा, मोहरे। यही कारण है चहुंदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर, केंद्रीय नगर, प्रथम राजधानी तोरण नगर उत्तर हड़प्पा होगा। ठीक है, जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, मृतकों का जो टीला मोहनजोदड़ो। पर पूछे औद्योगिक नगर तो उत्तर होगा चहुंदड़ो। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो मुद्रा और मन के उद्योग के साक्ष्य मिले, कुशल कारीगर थे, अच्छे कारीगर थे और अपनी कारीगरी से मुद्रा और मन के बनाते थे, इस कारण वो औद्योगिक नगर कहलाता है। यहां से हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब है बेटा हड़प्पा से भी पहले का, हड़प्पा से भी पहले का। इस कारण उसे झूकर झाकर संस्कृति नाम दिया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, झूकर झाकर संस्कृति का संबंध कहां से है? चहुंदड़ो से है क्या? प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। ठीक है, यहां से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये कंफ्यूज करती है, वक्राकार ईंटों का मतलब टेढ़ी मेढ़ी ईंटें, वर्ताकार नहीं है, वर्ताकार जैसे गोल हो गया, ये है वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटों का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी ईंटें। तो झूकर जाकर संस्कृति, प्राक हड़प्पा सभ्यता, औद्योगिक नगरी, मुद्रा और मन के उद्योग, और इसके अलावा वक्राकार ईंटें, ये सारी विशेषता किसकी है? चहुंदड़ो की। इसके अलावा यहां से क्या मिला है वो देखो, खिलौनों के रूप में हाथी, यानी हाथी के खिलौने मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाएं जो सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त करती हैं उस लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ चित्रण प्राप्त हुआ है। दोबारा से समझो, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक, खिलौनों के रूप में हाथी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक गरुड़ मिला है जिसने अपने पैर में सर्प को दबाया हुआ है। वो कहां से मिला है? वो हड़प्पा से मिला है। तो आज की जो क्लास थी इसमें मुख्य रूप से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थलों पर चर्चा की है, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम केंद्र है और चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है।